हे गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में बेस्ट होंगे। तो आइए जानते हैं कि जीवन को बैलेंस कैसे बनाना है। किसी किसी के जीवन में सब कुछ बैलेंस चलता रहता है, फिर अचानक सा गाड़ी जो है डगमगा जाती है सफ़र से, या अपनी पटरी से, मान लो अपनी पटरी से ही उतर गई। तो दोस्तों, मुझे तो लगता है ये जीवन का जो सिलेबस होता है वो सब पहले से ही लिखा जा चुका होता है, क्योंकि अगर पहले से लिखा नहीं होगा तो हमारे साथ कुछ घटित नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। हम लोग जो है जिसको अपना मानते हैं कि ये हमारा पति है, पुत्र है, हमारी बेटी है, हमारे माता पिता हैं, ये हमारे परिवार वाले हैं, वास्तव में इस संसार में कोई किसी का नहीं है। पहले तो मुझे भी यही पता था कि ये सब हमारे अपने हैं, ये सब हमारे अपने ही हैं। फिर मुझे जो है, जब से मैं अध्यात्म से जुड़ी, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पता चल गया, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, हो ही नहीं सकता कोई किसी का। हर इंसान एक दूसरे से अपने स्वार्थ बस जुड़ा हुआ है। जहाँ उसका स्वार्थ पूरा हुआ, आपसे काम ख़त्म, कोई नहीं है। और जो ये रिश्ते नाते होते हैं ना, ये पूर्व जन्म के कर्मों से ही आधारित रहते हैं। नहीं तो फिर आप लोग खुद ही देख लीजिए, किसी किसी के परिवार में जाइए तो किसी को प्यार करने वाला पति मिल जाता है तो पत्नी उसे नहीं प्यार करती है। किसी को पत्नी बहुत ज़्यादा पति को चाहती है तो पति उसे नहीं चाहता है। किसी की माँ जो है अपने बच्चों के ऊपर अपनी पूरी ममता लुटा देती है तो उसके बच्चे उसको उतना प्यार नहीं करते हैं जितना उसकी माँ करती है। भाई बहन का ही रिलेशन देख लो, कोई कोई बहन अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा लगाव रखती हैं तो भाई लगाव नहीं रखता, और अगर भाई लगाव रखता है तो बहन नहीं लगाव रखती है। कभी कभी किसी सास बहू की अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा अच्छी रहती है कि सास जो है अपनी बहू को बेटी की तरह मानती है तो बहू उसे उतना प्यार नहीं करती है। और कभी कभी बहू अच्छी मिली है तो सास उतनी अच्छी नहीं है। मतलब ससुर अच्छा है तो बेटा नहीं अच्छा है, और बेटा अच्छा है तो उसका पिता नहीं अच्छा है। तो और कभी कभी कहीं कहीं देख लो, किसी किसी माँ बेटी में बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है, किसी किसी सास बहू में अच्छी बॉन्डिंग रहती है, किसी किसी जो है पिता पुत्र में अच्छी बॉन्डिंग रहती है। तो ऐसा नहीं कि जो है हम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी हम व्यवहार करते करते इतना असफल हो जाते हैं और मतलब रोना आ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जीवन का जो पहिया है वो परिवार के सपोर्ट से ही चलता है। और जो है तो यही रियलाइज़ होता है, जब से अध्यात्म से जुड़े हैं तब से मुझे यही रियलाइज़ होता है कि आखिर पूर्व जन्म का कुछ तो कर्म रहा होगा जो ये रिश्ते नाते मिले हैं और अच्छे मिले हैं। किसी किसी को कुछ भी नहीं मिला है तो क्या उसने कभी कुछ कर्म नहीं किया था? कुछ तो उसके कर्म में गड़बड़ी रही होगी, तभी तो उसे नहीं कुछ मिला। उसके जन्म लेते ही उसके माँ मर गई, और कुछ वो बड़ा हुआ तो उसका पिता नहीं था। और जो है बहुत ही मतलब ये चीज़ मुझे समझ में आया लास्ट में कि इस संसार में सच बताऊं कोई अपना है ही नहीं। जिसको हम अपना बनाए बैठे हैं ना, कोई नहीं है अपना। सिर्फ मानते हैं और दिमाग में ये धारणा बना लिए कि ये हमारा, ये तुम्हारा। और सारी वर्चुअल चीज़ें तब पता चलती है कि जब हमें ये लगता है कि जिसको हम इतने दिनों से अपना अपना करके रखे हैं, और कभी कभी कहीं देख लीजिए कोई पराया आता है और इतना सारा प्यार देकर चला जाता है, तो हो सकता है उससे हमारी कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में कुछ मित्रवत व्यवहार रहा होगा। इसलिए हर कोई अपना कर्म और प्रारब्ध इस मृत लोक में पूरा करने के लिए आया हुआ है। सारे लोग जो है अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं, और ये ज़िंदगी जो है हमको मृत लोग इसीलिए आए हैं ताकि हम अपने कर्मों का भोग सकें। बहुत प्रकार के लोग होते हैं इस धरती पे, और सब अपने कर्मों का ही भोगने के लिए आए हैं इस मृत लोक में।
और जिस दिन जिसका कर्म पूरा हो जाता है, जिसका प्रारब्ध पूरा हो जाता है, उसी दिन उसका दूसरे से रास्ता मतलब वास्ता ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल इस संसार में हम बाद में ये चीज़ आप लोगों को पता चलती है, जिसको अपना अपना करके अभी हम लोग बचपन से ही उनको बहुत पूजते हैं, पालते हैं, सेते हैं उनको, और उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो सच में वो कहीं ना कहीं वो हमारा है ही नहीं। वो तो सिर्फ अपने पूर्व जन्मों का मोल भाव करने के लिए आया है। कोई भी हो, कोई भी रिलेशन रख लीजिए आप, किसी का भी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन क्या करें, हमारे तकलीफ़ का कोई कारण नहीं हो सकता है। हमारे तकलीफ़ का कारण अच्छे बुरे कर्मों का, हमारा कर्म ही हमारे अच्छे बुरे कर्मों का कारण है। कोई किसी का कारण नहीं हो सकता है। कभी कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी कभी हम बहुत उदास हो जाते हैं, और ज़िंदगी जो है, जो मिला है जीवन, सड़क की तरह इसका मोड़ है। जीवन में कब कहाँ अच्छा मोड़ आ जाए, कब कहाँ ख़राब मोड़ आ जाए, किस मोड़ से गुजरना पड़े, पहले से किसी को कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन ये सब पहले से लिखा जा चुका है। हमारा माइंड इन सब चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं रहता है कि किस स्थिति से कब गुजरना पड़ जाए, क्योंकि हमको पता ही नहीं है। और जब वही हम आध्यात्मिक तरीके से देखते हैं तो लगता है ये सब पहले से लिखा जा चुका है। तो अब मुझे इस चीज़ों पे पूरा बिलीव हो गया है कि अच्छे कर्म करते रहिए। पूर्व जन्म का हो सकता है कोई अच्छा कर्म नहीं रहा होगा, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो उसको अपने मन से एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, तभी आप जीवन में खुश रह पाएंगे। वरना जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप खुश नहीं रह पाएंगे। यदि आप लोग हमारी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ आप मुझे एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरिओम।